हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का जो चैप्टर नंबर 14 है, दैट इज अलजेब्रिक फॉर्मूली एंड एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर्स। इस चैप्टर को अभी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में इसके दो बेसिक प्रॉपर्टीज मतलब दो एक्सपांशन फॉर्मूलीज बताने वाली हूँ, और उसके बेसिस पे हम लोग जो क्वेश्चंस है जो कि है प्रैक्टिस सेट 50 में, इसमें जो भी क्वेश्चंस है उन सभी को सॉल्व करने वाले हैं। सभी बच्चों ने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और इसके पहले के जो चैप्टर्स है वो भी मैंने ऑलरेडी चैनल पे पढ़ाए हुए हैं, तो अगर आपको उनमें से कोई चैप्टर देखना है तो वो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में अवेलेबल है, आप वहां पे जाके वो सारे के सारे चैप्टर्स देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज चैप्टर। देखो अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आप लोगों ने इसके पहले जो हमारा क्लास 7th का जो टेक्स्ट बुक है इसी के अंदर जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें आपने पढ़ा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। मैं आप लोगों को फिर से क्विक रिवीजन देना चाहूंगी उस चीज का, और फिर हम उसके बाद में ये वाले चैप्टर के कंसेप्ट पढ़ेंगे। देखो अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिख लेती हूँ, जैसे कि 2x + 5y + 9 + 3z, ऐसे कुछ तो मैंने लिख दिया है ये सारी चीजें। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये क्या है? दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पे ये जो x है ये क्या है? वेरिएबल। इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है? वेरी होती है, मतलब वो कंटिन्यूसली चेंज होती है, तो इसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल बोला जाता है। फिर यहाँ पे देखो ये x है, फिर ये जो y है, ये जो z है, ये तीनों क्या हो गए? वेरिएबल्स हो गए। लेकिन यहाँ पे ये देखो ये जो है ये 2, फिर उसके बाद में ये 3, 9, 5, ये सब क्या है? ये सब है हमारे कॉन्स्टेंट्स। ये सब क्या है? हमारे कॉन्स्टेंट्स है। क्यों कॉन्स्टेंट्स बोला जाता है इनको? बिकॉज इनकी जो वैल्यू है वो क्या होगी? चेंज नहीं होगी, इसकी वजह से इनको कॉन्स्टेंट्स बोला जाता है। तो ये दोनों चीजें तो आप लोगों को पता है। अभी आप लोगों को एक और चीज पता होगी, दैट इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो अगर मैं सिर्फ 2x लिख दूं या फिर कोई भी लिख दो, 2x² लिख दो, 2x³ लिख दो, 2z लिख दो, कुछ भी लिख दो, सिर्फ अगर इसके अंदर एक ही टर्म है जो कि 2x है, एक ही टर्म है, तो इसको क्या बोला जाता है? मोनोमियल बोला जाता है। मोनोमियल बोला जाता है। ओके, फिर उसके बाद में अगर मैं लिख दूं 2x + 3y, तो इधर क्या हो गए? दो टर्म्स हो गए, एक ये और एक ये। दैट मीन्स ये क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। ओके, ये हो गया मोनोमियल, ये हो गया बाइनोमियल। फिर उसके बाद में अगर मैं 3 टर्म्स लिखूं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं 2x + 3y + 4z, तो इसके अंदर क्या है? 3 टर्म्स है। इट मींस ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। ओके, इसको क्या बोला जाता है? ट्राइनोमियल। या फिर एक और एक से ज्यादा, मतलब 2 से अगर ज्यादा टर्म्स है तो उनको इन जनरल पॉलिनोमियल भी बोला जाता है। तो ये सारी चीजें तो आप लोगों को पता है। अभी हम जो हमारा मेन कंसेप्ट है आज का वो समझते हैं। क्या कंसेप्ट आज हम पढ़ने वाले हैं? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। आप लोगों ने सुना भी रहेगा, आइडेंटिटीज होती है। ये जो आइडेंटिटीज है अभी इनकी मदद से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर, क्यूब, ये सारी चीजें बहुत इजीली निकाल सकते हो। अभी आप लोगों के सिलेबस में क्लास 7th में स्पेसिफिकली सिर्फ स्क्वायर्स वाले ही है आई थिंक, तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। और अभी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आप लोगों को 2 आइडेंटिटीज पढ़नी है। क्या आइडेंटिटीज है वो? a + b (² = a² + 2ab + b², and the second identity is a - b (² होता है a² - 2ab + b²। ये 2 ही आइडेंटिटी आप लोगों को है। तो ध्यान से समझो, अभी ये ऐसे ही इसका एक्सपांशन क्यों है? ये देखो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ओके, ये जो आइडेंटिटी है ये आप लोगों को याद रखनी है, लेकिन मैं आप लोगों को इसका प्रूफ बताने वाली हूँ कि आप ये प्रूफ कैसे कर सकते हो कि a + b का ब्रैकेट स्क्वायर वो हमेशा a² + 2ab + b² इतना ही क्यों आएगा, ये मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करती हूँ। देखो a + b ब्रैकेट स्क्वायर मतलब क्या? a + b ब्रैकेट स्क्वायर मतलब होता है a + b * a + b। इसी तरीके से होता है ना, a + b ब्रैकेट स्क्वायर मतलब a + b * a + b। अभी जब आप इसका एक्सपांशन करते हो, जब आप इस ब्रैकेट का एक्सपांशन करते हो तो आप क्या करोगे? देखो ये फर्स्ट ब्रैकेट में से आप a बाहर निकालो और सेकेंड ब्रैकेट को आप वैसे की वैसे लिख दो, a * a + b, प्लस आप लिखोगे b और फिर यहाँ पे आप लिखोगे फिर से a + b, राइट। ये a को आपने इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया और इस प्लस को प्लस b को लिख दिया बाहर और फिर इसको पूरे ब्रैकेट में फिर से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो जाएगा? देखो a² + ab प्लस फिर से ba + b², इस तरीके से होगा, राइट। अभी ab = ba हो सकता है क्या? यस, ab मतलब क्या?
ए इंटू बी एंड इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये दोनों चीजें हो सकती है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो इसकी वजह से ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ये भी ए बी, इसको हम ए बी लिख सकते हैं ना बी ए को, तो लिख दो, यहाँ पे लिख दो आप प्लस ए बी प्लस फिर से ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको लिखोगे तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। क्या यही चीज उन्होंने यहाँ पे दी हुई है, देखो a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही आ रहा है हमारा। मतलब आप लोगों को एक्सपेंशन समझ गया कैसे करना होता है। अभी सेकेंड आइडेंटिटी जो है उसके लिए देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो सेकेंड आइडेंटिटी है हमारी, इसमें क्या दिया है, a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर। तो हमें फिर से कैसे लिखना पड़ेगा, a माइनस बी का जो ब्रैकेट स्क्वायर होता है वो कितना होता है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरीके से इसका एक्सपेंशन होता है ना, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे इसको, देखो ये a फिर से आप ब्रैकेट के बाहर लिख दो, ये a और इसके अंदर ये जो a माइनस बी है इसको ऐसे की ऐसे लिख दो, a इंटू ए माइनस बी। फिर यहाँ पे ये माइनस बी जो है इसकी साइन आप बाहर ले लो, इस तरीके से माइनस बी को पूरा बाहर ले लो साइन के साथ में, और इधर लिख दो a माइनस बी। फिर से ऐसे ही आप करोगे ना इसका एक्सपेंशन। फिर इसको कर दिया क्या, a इंटू ए इज योर ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी इज व्हाट, माइनस ए बी। तो इसको हमने लिख दिया माइनस ए बी। एक सेकेंड, फिर उसके बाद में ये देखो तीसरी चीज क्या है, माइनस बी इंटू ए, क्या है यहाँ पे लिखा हुआ माइनस बी इंटू ए, तो ये कितना हो जाएगा माइनस बी ए, और ये माइनस बी इंटू माइनस बी कितना हो जाता है, देखो माइनस बी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी इज इक्वल टू प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा एक्सपेंशन हो गया, इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। अभी फिर से क्या ए बी इज इक्वल टू बी ए हो सकता है, हो सकता है, बिकॉज ए बी क्या है, सॉरी ये माइनस ए इंटू बी है, और क्या आप इसको माइनस बी इंटू ए लिख सकते हो, यस। यहाँ पे फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो दोनों की जगह आप चेंज कर सकते हो। दैट मीन्स क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी, इस माइनस बी ए को हम फिर से क्या लिखते हैं, माइनस ए बी लिख सकते हैं। तो लिख दो, यहाँ पे लिख दो आप माइनस ए बी प्लस आप लिख दो बी स्क्वायर इस फॉर्मेट में। तो अभी ये कैसे होगा, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। क्या यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखो a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इसका एक्सपांशन हो गया। मतलब अगर आप ये पूरा फॉर्मूला याद रख लेते हो तो आपको ये पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ओके, आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद करो और आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी अभी हम क्या करने वाले हैं, इसका जो प्रैक्टिस सेट 50 है इसको सॉल्व करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है इस प्रैक्टिस सेट में, एक्सपांड करना है आप लोगों को। क्या क्वेश्चन है, 5a प्लस 6b का एक ब्रैकेट स्क्वायर आपको एक्सपांड करना है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला पता है, एक सेकेंड, हमें एक फॉर्मूला पता है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। हमें फॉर्मूला पता है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से होता है। अभी यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, देखो अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 5a प्लस 6b, मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, 5a हो गई, एंड b की वैल्यू कितनी हो गई, 6b हो गई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हियर a इज इक्वल टू 5a एंड b इज इक्वल टू 6b, राइट। इस तरीके से होगा। अभी बस हमें ये वाला जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, जहां पे भी a है उसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, 5a लिखना है, और जहां पे भी b है उस सब की जगह पे हमें क्या लिखना है, 6b लिखना है, और हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो ये वाला चीज देखो, यहाँ पे भी ये है a प्लस बी, तो हमने यहाँ पे a की जगह पे लिख दिया 5a प्लस b की जगह पे लिख दिया 6b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, a है, तो a की जगह पे हमें क्या लिखना है, 5a लिखना है, लिख दो, प्लस 2ab, तो 2a की जगह पे क्या लिखेंगे, 5a, b की जगह पे लिखेंगे 6b प्लस 6b का स्क्वायर। क्या ये इस तरीके से होगा, यस इसी तरीके से होगा। तो इसको लिख दो,
अभी 5a का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 5 का भी स्क्वायर करना है और a का भी स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो लिख दो इसको, कितना हो जाएगा ये 25a का स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो इसके लिए हमने 25 लिख दिया, और a वो भी क्या है उस ब्रैकेट के अंदर है, मतलब हमें a का भी स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, देखो अभी एक और चीज, जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उन सभी का मल्टीप्लिकेशन कर लो, और उसी के साथ साथ जो वेरिएबल्स है उन सभी का मल्टीप्लिकेशन करके उनको सबको साथ में लिख देना है। जैसे 2 into 5 दैट इज व्हाट 10, 10 into 6 कितना हो जाता है 60 हो जाता है, तो इसको लिख दिया 60। फिर a into b कितना होता है ab, सो 60ab इस तरीके से। और ये जो 6b का स्क्वायर है इसको हम कैसे लिखेंगे, 6 का स्क्वायर होता है 36, b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर, तो इसको लिख दिया प्लस 36b का स्क्वायर इस तरीके से। तो हमारा जो एक्सपांशन है वो क्या आ गया 25a स्क्वायर प्लस 60ab प्लस 36b स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? ठीक है, एक सेकंड बस, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है, a/2 प्लस b/3 का होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन में आप लोगों को एक चीज कर लेनी है कि जो फॉर्मूला है सबसे पहले उसको लिख लो, उसकी वजह से ना आपको कंफ्यूजन नहीं होगा आगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है, राइट। तो लिख दिया फॉर्मूला यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप a को कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी दिख रही है, यहाँ पे a की वैल्यू लग रही है a/2, राइट। अगर आप कंपेयर करते हो तो a की वैल्यू कितनी दिख रही है a/2 दिख रही है, एंड b की वैल्यू कितनी दिख रही है, b इज इक्वल टू आ रहा है b/3, राइट। तो लिख दिया। अभी फिर से जो हमारा फॉर्मूला है उसको लिखो a/2 प्लस b/3 का होल स्क्वायर। ऐसे ही है ना, a की जगह पे हमने a/2 लिख दिया, b की जगह पे b/3 लिख दिया और इसका होल स्क्वायर लिख दिया। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, a की वैल्यू पुट करो का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है फिर से a/2, b की वैल्यू है b/3 प्लस b/3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। तो लिखो a/2 की वैल्यू कितनी होगी, a/2 के स्क्वायर की वैल्यू, a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो लिख दो, क्या लिखोगे यहाँ पे a²/4 प्लस 2ab। देखो 2ab जो है यहाँ पे, ये जो 2 है, और क्या इस 2 को आप कट कर सकते हो, यस, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में, तो आप इन दोनों को कट कर सकते हो, और इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का भी साइन है इसकी वजह से। सो दिस इज व्हाट a इंटू बी दैट इज ab/3, डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 बच गया तो इसको 3 लिख दिया, प्लस b/3 का ब्रैकेट स्क्वायर। तो b का स्क्वायर कितना होता है 9, सॉरी b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसको लिख दिया b²/9। सो देयरफॉर हमारा a/2 प्लस b/3 का ब्रैकेट स्क्वायर कितना हो गया, a/2 प्लस b/3 का ब्रैकेट स्क्वायर हो गया a²/4 प्लस ab/3 प्लस b²/9, इस तरीके से। ओके, जल्दी जल्दी सारे बच्चे इसको मेरे साथ सॉल्व करो, या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो सभी के सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 2p - 3q का ब्रैकेट स्क्वायर, एंड यहाँ पे आप लोगों को करना है। तो जल्दी जल्दी हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन देखो माइनस का साइन है, इसके पहले के जो 2 क्वेश्चंस हमने करे यहाँ पे प्लस का साइन था, तो हमने प्लस वाला फॉर्मूला लगाया, लेकिन अभी अगर माइनस का साइन है तो हम माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमें माइनस वाला भी आता है, क्या आता है, a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है a स्क्वायर। देखो माइनस का साइन है तो यहाँ पे हम बस क्या करने वाले हैं, प्लस 2ab की जगह पे माइनस 2ab लिख देंगे। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखो आप जब भी सॉल्व करोगे ना, आप लोगों को बस फॉर्मूला बोलते जाना है, बोलते जाना है, बार बार आप बोलोगे तो आपको एक्सपांशन लर्न हो जाएगा। और ये एक्सपांशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप लोगों को थ्रू आउट द लाइफ यूज होने वाले हैं। अभी आपने यहाँ पे सीख लिया ना, इसके बाद में आपको 8, 9, 10, 11, 12 इंजीनियरिंग करोगे तो इंजीनियरिंग, हर फील्ड में आपको यूज होने वाले हैं। कॉमर्स लेने वाले हो तो कॉमर्स में भी यूज होगा, 11, 12 के मैथ्स में वगैरह सब कुछ, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर से अभी हम यहाँ पे क्या कंपेयर करेंगे, a की जगह पे देखो a इज इक्वल टू, a की जगह पे यहाँ पे क्या है 2p है, तो लिख दो a इज इक्वल टू 2p, हियर a इज इक्वल टू 2p,
एंड b इज इक्वल टू कितना है 3q है, b की वैल्यू कितनी है 3q, तो यहाँ पे लिख दिया 3q। अभी हम क्या करने वाले हैं, फिर से इसका एक्सपांशन करने वाले हैं, तो लिख दो a की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, जहां पे भी a है वहां पे 2p एंड जहां पे भी b है वहां पे हम लिखने वाले हैं 3q का स्क्वायर। तो ये वाले फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे इस तरीके से। तो देखो ये कैसे होगा, कैसे होगा ये a स्क्वायर दैट इज 2p का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2p इंटू 3q प्लस 3q का स्क्वायर, इस तरीके से होगा ना ये सब कुछ। तो लिख दिया इसको। अभी 2p कितना होता है, 2p का स्क्वायर मतलब फिर से 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, p का स्क्वायर होता है p स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 4p स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2p कितना होता है 4, देखो 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, तो ये हो गया 12pq माइनस 12pq इस तरीके से। और ये जो 3q है, 3q का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, q का स्क्वायर होता है q स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 9q का स्क्वायर। so, हमारा एक्सपांशन कितना हो गया 4p स्क्वायर माइनस 12pq प्लस 9q का स्क्वायर। ओके, दिस इज अवर फाइनल एक्सपांशन। तो हम लिख देंगे देयरफॉर 2p माइनस 3q का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ये। ओके बच्चों, ये वाला भी हो गया। फिर एक और क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इन्होंने एक और क्वेश्चन दे दिया है हमें कि आप बताओ x माइनस 2 अपॉन एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर कितना होगा। तो लिख दो फिर से a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का आइडेंटिटी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे होगा। अभी a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो हियर a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, a की जगह पे लिखा हुआ है x, तो a इज इक्वल टू हमने x ले लिया। एंड b की जगह पे क्या लिखा हुआ है, b इज इक्वल टू लिखा है 2 अपॉन एक्स, तो लिख दो इसको 2 अपॉन एक्स। ये चीज आप लोगों को क्यों लिखनी है, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। आपको नहीं चाहिए तो आप मत लिखो, लेकिन अगर आप लिख लेते हो ना तो आपका कंफ्यूजन नहीं होता है, कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसके लिए मैं तो प्रिफर करती हूँ कि मैं लिख लूँ, क्योंकि फिर रॉन्ग नहीं होता है आंसर। अगर हम ज्यादा खुद को होशियार समझते हैं फिर आंसर गलत हो जाता है। तो इसके लिए ऐसे समझना हमें कुछ आता नहीं है और सारी चीजें लिखते जानी है। ओके, तो चलो फिर a की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, x, b की वैल्यू पुट करोगे आप 2 अपॉन एक्स, एक सेकेंड रुक जाओ, 2 अपॉन एक्स और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिखोगे a का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है x, तो लिख दो x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है x, तो यहाँ पे लिख दिया x, और b की वैल्यू कितनी है x अपॉन 2 अपॉन एक्स, b की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन एक्स, तो इसको लिख दिया 2 अपॉन एक्स। ओके, और अभी देखो b स्क्वायर फिर से प्लस 2 अपॉन एक्स का होल ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसे आप लोग लिखोगे। अभी x का स्क्वायर कितना होता है, x स्क्वायर होता है, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर। देखो यहाँ पे फिर से ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या है 2x और यहाँ पे न्यूमरेटर में x है और फिर से डिनोमिनेटर में भी x है, तो क्या आप इन दोनों x को कैंसिल आउट कर सकते हो, यस यू कैन डू इट। तो ये कितना आ जाएगा माइनस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 4, सिर्फ सिंपली 4 है। और ये जो 2 अपॉन एक्स है इसका स्क्वायर, 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर कितना होता है 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस तरीके से होता है, तो इसको लिख दिया। देयरफॉर हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना हो गया x माइनस 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरीके से इसका एक्सपांशन होता है। ओके, आप लोग क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई का ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा फॉर्मूला है उसको लिख देंगे, a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर कितना होता है, इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से इसका एक्सपांशन होता है, राइट। तो लिख दो। फिर अभी a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू है हमारे पास ax, a की जगह पे ax है तो हम a की वैल्यू क्या लिख देंगे ax लिख देंगे। तो यहाँ पे वी विल राइट हियर a इज इक्वल टू ax एंड b की जगह पे है by, तो b इज इक्वल टू by। तो जहां पे भी a है वहां पे आप क्या करोगे ax लिख दोगे, और जहां पे भी b है वहां पे आप लिखोगे by। ओके, और फिर इसका एक्सपांशन करते हैं। फिर से देखो ये कितना होगा ax प्लस
बी वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है ए एक्स, तो ए की जगह पे ए एक्स पुट करो, ए एक्स का स्क्वायर प्लस प्लस का साइन है ना बीच में तो लिख दिया प्लस 2ab, ए की वैल्यू है ए एक्स, बी की वैल्यू है बी वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, प्लस क्या है बी वाई का होल स्क्वायर है। एक सेकेंड है, इस तरीके से हो गया सभी को क्लियर। अभी बस इसका एक्सपांशन करने और आंसर आ जाएगा। क्या करोगे, ए का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद में 2ab, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है 2ax by, इतने सारे अलग अलग टर्म्स है, लिख दो जो भी है लिख दो। क्या होगा ये, देखो 2ax by, हमें पता नहीं है ना सारे के सारे वेरिएबल है, इनको सभी को एक लाइन में लिख दो 2ax by, इस तरीके से चलेगा। ओके, और फिर b का स्क्वायर कितना है b स्क्वायर, y का स्क्वायर है y स्क्वायर, इसको भी लिख दिया यहाँ पे, तो ये हो गया। सो दिस इज एक्सपांशन ऑफ व्हाट, ax प्लस by का होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2abxy या फिर 2ax by एंड प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर, इस तरीके से इसका एक्सपांशन हो जाता है। ओके, जल्दी जल्दी आप क्या करो, वीडियो पॉज करो और मेरे साथ लिखते जाओ या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 7m-4 का आपको करना है ब्रैकेट स्क्वायर। किसका करना है, 7m-4 का। तो कैसे करोगे, फिर से a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। क्यों, यहाँ पे माइनस की साइन है बीच में, तो हम क्या करेंगे a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। दिस इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। ऐसे होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी इसको हम क्या करने वाले हैं, 7m-4 का हमें ब्रैकेट स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू 7m, a की जगह पे क्या है 7m दिख रहा है तो हमने लिख दिया a इज इक्वल टू 7m, b की जगह पे हमें क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, तो हियर b इज इक्वल टू 4। ये दोनों चीजें हमने लिख दी, हो गया। अभी क्या करना है इसके आगे, बस जो वैल्यूज है उनको पुट करो। क्या होगा ये होगा 7m-4 का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 7m, तो लिख दो 7m का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7m इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। इस तरीके से होगा ना ये सारा एक्सपांशन, तो इसको इसी तरीके से लिख दो। ये कितना हो जाएगा फिर 7m का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, m का स्क्वायर होता है m स्क्वायर, तो लिख दो 49m स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 कितना होता है 14, 14 इंटू 4, देखो आप क्या कर सकते हो 14 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 56, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 56m इस तरीके से। और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो लिख दो इसको 16, तो ये कितना हो गया 16 हो गया। सो 7m-4 का जो ब्रैकेट स्क्वायर है वो कितना हो गया 49m स्क्वायर माइनस 56m प्लस 16, ये उसका एक्सपांशन हो गया। सभी बच्चों को क्लियर है, जल्दी जल्दी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, x प्लस 1/2 का ब्रैकेट स्क्वायर करना है आप लोगों को। फिर से वही सेम चीज करनी है, x प्लस 1/2 अगर है तो x की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या करना है a प्लस बी का होल ब्रैकेट स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो लिख दो a प्लस बी का होल ब्रैकेट स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे उसका एक्सपांशन होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हो तो हियर a इज इक्वल टू कितना होगा x, लिख दो हियर a इज इक्वल टू होगा x एंड b इज इक्वल टू होगा 1/2, राइट। a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू 1/2। फिर से हमें एक्सपांशन वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है फॉर्मूला, देखो x प्लस 1/2 का जो ब्रैकेट स्क्वायर है ये कितना होगा a का स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x दैट इज a की वैल्यू इंटू b दैट इज 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसे होगा, राइट। लिख दो x स्क्वायर की वैल्यू होती है x स्क्वायर प्लस यहाँ पे फिर से एक और चीज ध्यान देनी है सभी बच्चों को, यहाँ पे 2 है न्यूमरेटर में और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो ये दोनों 2 क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे एंड इट विल बी व्हाट
यू विल बी लेफ्ट विथ ओनली x, तो लिख दिया x प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 1/4, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इधर लिख दिया 1/4 इस तरीके से। मतलब x प्लस 1/2 का जो ब्रैकेट स्क्वायर है, देखो ये क्या था हमारा x प्लस 1/2 का ब्रैकेट स्क्वायर था, तो x प्लस 1/2 का ब्रैकेट स्क्वायर हो गया ये इस तरीके से। ओके चलो फिर अभी नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों का, यहाँ पे दिया हुआ देखो क्या, a माइनस 1/a का ब्रैकेट स्क्वायर आपको करना है। तो फिर से बहुत इजी है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम क्या करने वाले हैं, माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस होता है b स्क्वायर। लिख दो इसको। फिर यहाँ पे फिर से a की वैल्यू, योर a इज इक्वल टू, a की जगह पे क्या है a ही है, तो a की वैल्यू कितनी है a, लेकिन b की जगह पे देखो क्या है, b इज इक्वल टू है 1/a, b की वैल्यू कितनी है 1/a है। ओके अभी बस इसका एक्सपांशन करो, क्या होगा a माइनस 1/a का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू होगा a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b की वैल्यू है 1/a प्लस 1/a का ब्रैकेट स्क्वायर इस तरीके से। तो जल्दी जल्दी इसका एक्सपांशन करेंगे, a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो इसको लिख दिया हमने फिर से a स्क्वायर। ये जो a है न्यूमरेटर में है और यहाँ पे a डिनोमिनेटर में है, तो आप क्या करोगे इन दोनों को कट कर दोगे। सो दिस विल बी व्हाट, ओनली 2, हमारे पास क्या बचता है 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2, एंड देन ये जो 1/a है इसको हमने क्या कर दिया 1/a स्क्वायर, इस तरीके से इसको लिख दिया। तो हमारा आंसर कितना आता है, a माइनस 1/a का जो ब्रैकेट स्क्वायर है वो आता है a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/a स्क्वायर इस तरीके से। ओके बच्चों, यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर है? तो बताओ अगर आप लोगों को सब कुछ अभी तक समझ आ रहा है तो मुझे आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ही मतलब आपको जैसे पॉज करो वीडियो को और कमेंट में ना थोड़े से रेड हार्ट्स बना देना। मतलब है ना कैसे होता है, मैं आप लोगों की कमेंट्स देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा आप लोगों को समझ आ गया है सब कुछ, तो आप बता देना मुझे उस तरीके से। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, which of the following, नहीं, which of the options given below is the square of the binomial 8 minus 1/x का जो ब्रैकेट स्क्वायर है आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, 8 माइनस 1/x के ब्रैकेट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। फिर से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको यूज करते हैं, a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर ये आपको निकालना है ना। तो a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 8 एंड b की वैल्यू कितनी है 1/x, राइट। हम लिख देंगे इसको इस तरीके से। अभी a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर कितना है, यहाँ पे a की जहां जहां पे a है वहां पे हम लिख देंगे 8 एंड जहां जहां पे b है वहां पे हम लिखेंगे 1 माइनस x का ये, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू है 8, b की वैल्यू है 1/x इस तरीके से, और यहाँ पे ये जो b है इसकी वैल्यू है 1/x का स्क्वायर। लिख दो जल्दी से। अभी ये कितना होगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, 2 इंटू 8 कितना होता है 16 होता है, सो दिस इज माइनस 16/x लिख दिया वैसे कि वैसे, प्लस 1/x का स्क्वायर क्या होता है 1/x स्क्वायर इस तरीके से। तो ये हो गया इसका एक्सपांशन। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, देखो 64 माइनस 16/x प्लस 1/x, ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है। अभी आप जो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 4th और 7th स्टैंडर्ड में भी एक स्कॉलरशिप होती है, राइट। तो जो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों को एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों ने ध्यान देना है। और सिंपल है क्वेश्चन, कुछ करना नहीं है। और अगर आपको अलग से और स्कॉलरशिप के सारे क्लासेस अटेंड करने हैं, सब कुछ अटेंड करना है, तो हम चैनल पे ऑलरेडी स्कॉलरशिप के क्लासेस ले रहे हैं जो डेली 8 बजे होते हैं लाइव क्लासेस के फॉर्मेट में। तो आ जाओ 8 बजे और पढ़ लो लाइव क्लासेस के फॉर्मेट में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आउट ऑफ द विच आउट नहीं क्या लिखा है, ऑफ विच ऑफ द बाइनोमियल्स गिवन बिलो इज m² प्लस n², m² n², ये पूरा एक्सपांशन दिया हुआ है।
और वो पूछ रहे ये किस पॉलिनोमियल का है, ये आप लोगों को बताना है। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो सबसे पहली चीज तो क्या दी है, m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 14mnpq प्लस 49p स्क्वायर q स्क्वायर। जो भी दिया है उसको लिख दो, जो भी दिया है उसको लिख दो। अभी ध्यान देना है सेकंड वाली टर्म, यहाँ पे ये जो सेकंड वाली टर्म है इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, राइट। अभी हमने पढ़ा था दो आइडेंटिटीज क्या होती है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब अगर सारी की सारी साइंस पॉजिटिव है तो ये किसका एक्सपेंशन हो गया, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का। ओके तो यहाँ पे देखो mn माइनस है तो ये ऑप्शन तो कट हो जाता है, जहां पे भी एक माइनस है ये ऑप्शन डायरेक्टली कट कर दो। ओके अभी यहाँ पे देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का, क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से होता है, राइट। अभी इसके पहले के जो क्वेश्चंस थे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, इसको कंपेयर कर रहे थे, जो भी दिया है ये फर्स्ट टर्म हमारा a होता था, सेकेंड टर्म हमारा b होता था, ऐसे हम कंपेयर करते थे। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने क्या दे दिया है, इसका एक्सपांशन, मतलब ये जो वैल्यू है वो हम किसको कंपेयर करेंगे अभी, इस ऊपर वाली वैल्यू को। मतलब क्या, तो ध्यान से समझो, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं a स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी, ये फर्स्ट टर्म, a स्क्वायर क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, राइट। देखो ध्यान से देखो सभी बच्चे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है हमारा a स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई ये। ओके जो हमारा सेकेंड टर्म है वो यहाँ पे क्या है 2ab, तो 2ab की वैल्यू हो गई 14mnpq, ऐसे आप लोगों को कंपेयर करना है। ओके और ये जो b स्क्वायर है, ये जो b स्क्वायर है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 49p स्क्वायर q स्क्वायर, इस तरीके से। तो ठीक है लिख देंगे। देखो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, होती है m स्क्वायर n स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू होती है m स्क्वायर n स्क्वायर। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे ओके सेकेंड वैल्यू कितनी है 2ab की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने 14mnpq, ऐसे दे दिया उन्होंने 14mnpq, तो ये लिख दिया। और ये देखो ये जो दिया है ना ये क्या है b स्क्वायर की वैल्यू दी है उन्होंने 49p स्क्वायर q स्क्वायर, इस तरीके से। ये सब कुछ हमें क्लियर है। तो जल्दी से अभी हम क्या करने वाले हैं, इसका एक्सपांशन सॉल्व करने वाले हैं। देखो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर की वैल्यू है m स्क्वायर n स्क्वायर। मतलब अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट कर लेते हैं। देखो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर n स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई mn, a की वैल्यू हमारी आ गई mn। ओके और अभी हम सेम b की वैल्यू निकाल के देखते हैं। देखो b की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे b स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49p स्क्वायर q स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा b, राइट, ये हो जाएगा हमारा b। और ये जो 49 है, 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, 7 का स्क्वायर रूट होता है, तो इसको हम लिख देंगे 7। फिर p किसका स्क्वायर है, इट इज मतलब अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर कितना होगा हमारा, p होगा, एंड अंडर रूट ऑफ q स्क्वायर हो जाएगा हमारा q। तो इसको लिख दिया हमने 7pq, इस तरीके से। देखो अभी आप है ना इधर पुट करके देखो, चेक करके देखोगे तो 2 वैसे की वैसे लिख दो, a की वैल्यू जो हमने निकाली थी mn उसको लिख दो, एंड b की वैल्यू हमने निकाली 7pq, तो इसको लिख दो। अगर आप इसका मल्टीप्लीकेशन करते हो तो इसका आंसर कितना आता है 14mnpq, ऐसे आता है। चेक करो सारे बच्चे। तो क्या हमने ये जो वैल्यूज निकाली है ये करेक्ट है, यस ये जो वैल्यूज हमने निकाली ये सारी की सारी वैल्यूज करेक्ट है। अभी हमें क्या करना है, बस एक चीज करनी है। क्या चीज करनी है, a की जगह पे mn पुट कर दो, b की जगह पे pq पुट कर दो, 7pq पुट कर दो और इसका ब्रैकेट स्क्वायर निकाल दो। ये किसका एक्सपांशन था, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन था ना, तो हम लिख देंगे mn, a की जगह पे mn लिखेंगे, b की जगह पे 7pq लिख देंगे और इसका जो स्क्वायर है दिस इज द आंसर। है क्या ऑप्शन में, देखो। अच्छा उन्होंने बोला है ये किसका एक्सपांशन है, ओके तो ये हो जाएगा mn इंटू 7pq का एक्सपांशन, mn इंटू 7pq का एक्सपांशन। मतलब हमारा आंसर क्या है,
ऑप्शन नंबर 4. ओके, वे आउट ऑफ विच द बाइनोमियल्स गिवन बिलो इज द एक्सपेंशन. ये किसका एक्सपेंशन है? mn plus 7pq स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन है ये वाला. ओके, सो दिस इज द आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज एन एक्सपेंशन फॉर्मूले टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ. अभी आप लोगों ने ये सब कुछ समझा एक्सपेंशन फॉर्मूलीज क्या होती है, कैसे होती है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ पे है, ये हम कहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो वो यहाँ पे है. अगर आप लोगों को कोई बड़े बड़े 2-3 नंबर से जिनका स्क्वायर निकालना है, कुछ भी करना है, तो आप इजीली एक्सपेंशन फॉर्मूलीज की मदद से इनका स्क्वायर निकाल सकते हो. कैसे निकालोगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. देखो 997 का स्क्वायर आप लोगों को निकालना है. क्या निकालना है? 997 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ये चीज आप लोगों को निकालनी है. अभी क्या 997 को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या? बताओ. देखो क्या है 997, क्या हम इसको 1000 माइनस 3 लिख सकते हैं? क्या हम 997 को 1000 माइनस 3 लिख सकते हैं? यस. हमें 997 का स्क्वायर नहीं पता, जाने दो, लेकिन हमें 1000 का भी स्क्वायर पता है और हमें 3 का भी स्क्वायर पता है, तो हम इसको सिंपल फॉर्मेट में इस तरीके से लिखेंगे. ओके, अभी हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, 997 की जगह पे हम लिख देंगे 1000 माइनस 3 का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. क्या हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली? यस, वी कैन कैलकुलेट इट वेरी इजीली. कैसे करोगे? फिर से एक्सपेंशन फॉर्मूला लगाओ. क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी? देखो a माइनस बी का जो ब्रैकेट स्क्वायर होता है वो कितना होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ऐसे होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे उसका एक्सपेंशन होता है. तो जल्दी जल्दी लिखेंगे. a की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं हम लोग? यहाँ पे a इज इक्वल टू 1000, तो लिख दो हियर a इज इक्वल टू हो गया हमारा 1000 एंड b इज इक्वल टू हो गया 3. पुट करो, बस वैल्यूज को पुट करना है. तो यहाँ पे कितना होगा? 1000 माइनस 3 का जो ब्रैकेट स्क्वायर है वो हो जाएगा 1000 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1000 इंटू बी की वैल्यू है 3 प्लस 3 का जो स्क्वायर है उसको लिख दिया. इस तरीके से ये पूरा एक्सपेंशन हो चुका है. अभी जल्दी जल्दी वैल्यूज पुट करनी है. 1000 का स्क्वायर कितना होता है? देखो मैंने आप लोगों को बताया था 1 अगर है तो 1 का स्क्वायर होता है 1. ये एक जीरो जो है, अगर आपको एक जीरो का स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना है, उसकी जगह पे 2 जीरोस लिख देना है. मतलब यहाँ पे आप लिखोगे एक और जीरो, फिर उसके बाद में एक और सेट ऑफ जीरो और एक और सेट ऑफ जीरो, तो ये हो जाएगा 10,000 का 1000 का स्क्वायर. सिमिलरली फिर उसके बाद में ये माइनस 2 इंटू 3 कितना होता है? 6, तो इसको लिख दिया 6000 प्लस ये कितना हो गया? 9 हो गया. ओके, तो अभी आप इसको सॉल्व करो. क्या दिया है? देखो 1 2 3 4 5 6. ओके, और यहाँ पे हम इधर 9 लिख देते हैं क्योंकि इधर डायरेक्टली 9 है, तो आप इसको लिख सकते हो. और माइनस, क्योंकि ये 9 हमने क्या कर दिया, फिर इधर ऐड कर दिया 1000, ये जो भी नंबर है कितना है 10 लाख प्लस हमने 9 कर दिया. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 10 लाख 9. तो ये हो गया. और इसमें से हमें क्या करना है? 6000 को हमें माइनस कर देना है. कितना करना है? इसमें से हमें 6000 को माइनस कर देना है. तो कर दो. कितना होगा? ये 9 हो जाएगा. 0 0 ये होगा 10, दिस विल बी 9, दिस विल बी 9 और ये हो जाएगा 0. दिस इज 499. कितना होता है? 994009. तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 994009. और ये किसका स्क्वायर है? 997 का स्क्वायर. देखो अगर आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करने जाते तो आपको बहुत ज्यादा टाइम भी लगता और मे भी चांसेस थे कि कुछ ना कुछ गलत हो जाता. इसके लिए हमने ये वाला मेथड यूज किया. एक्सपेंशन फॉर्मूलीज की मदद से हमने इसको एक्सपांड कर लिया. ओके, सो अभी एक और क्वेश्चन देखो क्या है. एक सेकेंड रुक जाओ बस. यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है. अरे यार, ठीक है चलो. ये क्या दिया हुआ है? 102 का स्क्वायर. फिर से आप इसको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की मदद से सॉल्व तो कर ही सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है? जल्दी जल्दी आंसर लाना है. तो हम इसको लिख देंगे 102 इज इक्वल टू, क्या हम 102 को 100 प्लस 2 लिख सकते हैं? यस, वी कैन राइट इट. तो लिख दो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 100 प्लस 2, है ना? तो लिख दिया. सो हमें क्या करना है? 100
प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये चीज हमें पूछी गई है। तो फिर से a प्लस बी का होल ब्रैकेट स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा। क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस बी का होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लिख दिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से अभी यहाँ पे a की वैल्यू देखो, हियर a इज इक्वल टू कितना है 100, a इज इक्वल टू है 100 एंड b इज इक्वल टू है हमारा 2, राइट? a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 2। लिख दिया, बस a की वैल्यू पुट करो 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 का जो ब्रैकेट स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा? a की वैल्यू हम पुट करेंगे 100 प्लस 100 का स्क्वायर, ओके, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू फिर से 100 पुट करो एंड b की वैल्यू है 2 प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज इस तरीके से लिख दिया। अभी 100 का स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर होता है 1, 10 का स्क्वायर होता है ये 0 और ये 0, इस तरीके से। सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 100। फिर उसके बाद में क्या है देखो, 2 इंटू 2 दैट इज व्हाट 4, 4 इंटू और ये 2 0 मतलब कितना हो गया 400 प्लस 4। तो इसका अगर आप एडिशन करते हो तो इसका एडिशन कितना आता है 10404, इतना आता है इसका एडिशन। मतलब द स्क्वायर ऑफ 102 इज इक्वल टू कितना है 10404, ये ओके। बिना मल्टीप्लीकेशन किए हमने क्या कर दिया 102 का स्क्वायर निकाल दिया। तो ये हो गया। फिर से एक और क्वेश्चन देखो आप लोगों की स्क्रीन पे, ये रहा। क्या क्वेश्चन दिया है? 97 का स्क्वायर करना है। आप लोगों को क्या करना है 97 का स्क्वायर करना है। फिर से आप कर सकते हो, कैसे लिखोगे 97 को? क्या आप 100 माइनस 3 लिख सकते हो? यस, लिख तो सकते हैं। 97 इज इक्वल टू कितना होता है 100 माइनस 3। कर दो फिर से यहाँ पे 97 का जो स्क्वायर है इट इज इक्वल टू व्हाट 100 माइनस 3 का स्क्वायर। सो लिख दिया। अभी यहाँ पे a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर वाला आइडेंटिटी हम फिर से यूज करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट a स्क्वायर, a माइनस बी का जो आइडेंटिटी है वो कितना है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये है ना उसका एक्सपेंशन। तो इसको लिख दिया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्मेट में। जहां जहां पे a है वहां पे आप क्या पुट करोगे 100 पुट करोगे, ओके। सो हियर लिख दो, हियर a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 3, ओके। अभी मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये जो a इज इक्वल टू 100 b इज इक्वल टू 3 ये आपके स्कूल में भी आप लोगों को नहीं बताएंगे, लेकिन अगर आप ये चीज लिखते हो ना तो इससे बस मिस्टेक्स अवॉइड होती है, इसके लिए ये चीज लिखी जाती है, ओके। सो फिर से इसको वही करना है। यहाँ पे आप लिखोगे 100 माइनस 3 का होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे होगा इसका एक्सपेंशन। तो लिख दिया 100 का स्क्वायर होता है 1 2 3 4 माइनस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 600 प्लस हो गया ये 9। तो करो इसका सॉल्विंग। देखो यहाँ पे हम करते हैं, ओके। ये जो है 10,000 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10009 माइनस हमें क्या करना है 600 करना है। तो लिख दो, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा ये 10 और ये होगा 9, ये हो जाएगा 0, ये होगा 4 एंड 9, 9409। कितना होता है ये 9409। तो लिख दो 9409 मतलब 97 जो है इसका स्क्वायर कितना हो गया 9409, इस तरीके से, ओके। चलो फिर एक और क्वेश्चन है जो आई थिंक हमारा आज के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं अगर इसके बाद कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो भी सॉल्व कर लेंगे। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है 1005 का आप लोगों को स्क्वायर निकालना है। बाप रे कितना बड़ा नंबर है 1005। कोई बात नहीं, 2 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर देंगे। देखो क्या होगा, ये 1005 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 5, राइट? ऐसे तो लिख सकते हैं 1000 प्लस 5। कर दो फिर 1005 का जो स्क्वायर है ये कितना हो जाएगा 1000 प्लस 5 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरीके से। तो फिर से हम क्या वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लिख दो इसको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज द फॉर्मूला। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, हियर
a इज इक्वल टू हो गया 1000 एंड b इज इक्वल टू हो गया 5। कंपेयर अगर हम करते हैं तो a की जगह पे क्या है 1000 है, b की जगह पे क्या है 5 है, तो इसका एक्सपांशन कर दिया। अभी यहाँ पे आप क्या करोगे जल्दी जल्दी बताओ। इधर लिखोगे आप 1000 प्लस 5 जो है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, a की जगह पे हम पुट करेंगे 1000, तो लिख दो 1000 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1000 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 5 और प्लस 5 का जो स्क्वायर है उसको लिख दिया। एक्सपांशन हो गया। फिर से यहाँ पे 1000 अगर है तो 1000 का स्क्वायर कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 6, जितने जीरोस है उसको डबल कर दो, मतलब 3 जीरो है तो हमें आंसर में क्या लिखना है 6 जीरो लिखना है, इस तरीके से। फिर 2 इंटू 5 कितना होता है 10, और ये 3 जीरो 1 2 3 और ये कितना हो गया 25 लिख दिया इधर। अभी करो इसका एडिशन, कितना होगा ये देखो, सबसे पहले तो हम एंड में लिख देंगे 25, फिर उसके बाद में 1 2 1 2 फिर ये हो गया 1, मतलब कितने हो गए 5 डिजिट्स तो यहाँ पे, और फिर ये हो जाएगा 01। चेक करो तो इसका आंसर 1010025 ऐसे आता है क्या, इसका एडिशन वो चेक कर लेना, लेकिन यही इसका आंसर है। सो द आंसर विल बी 1005 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, इतना बड़ा नंबर हो जाएगा। ओके सो और देखते हैं क्वेश्चन है क्या इसके अंदर। अच्छा नहीं, यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट है विच इज प्रैक्टिस सेट 50, ये हमने सॉल्व कर लिया, और इसके बेसिस पे ये कौन सी आइडेंटिटीज के बेसिस पे है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर वाला आइडेंटिटी एंड a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर वाला आइडेंटिटी। तो अभी आप सारे बच्चों ने क्या करना है, जल्दी जल्दी वीडियो पॉज कर करके ये सारी चीजें लिख लो आपकी नोटबुक में, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपका ये पूरा जो सीरीज है उसमें से एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय ऑल ऑफ यू।